ओम शांति। हम आध्यात्म के मार्ग पर अग्रसर हैं और आध्यात्म का एक प्रैक्टिकल स्वरूप होता है अहंकार को छोड़ देना, नम्र चित्त हो जाना। आपने सुना होगा जब दुर्वासा ऋषि धनुष भंग होने पर क्रोध करने लगा तो लक्ष्मण ने उसे क्या कहा था? तुलसीदास की चौपाई है, संत नहीं होते अभिमानी। संत अभिमानी नहीं होते। हम सब भी सच्चे संत बने हैं, पवित्र बने हैं। हमें अपनी पवित्रता में पूर्ण विश्वास, उसका स्वमान अवश्य होना चाहिए। अहंकार को छोड़ना ये प्रभु आज्ञा है। स्वमान से अभिमान नष्ट हो जाता है। मैं रियल में कौन हूँ जब हमें यह आभास होने लगता है तो मैं खत्म हो जाता है। तो मनुष्य के बहुत संकल्प उसके अहंकार के कारण चलते हैं। अहंकार का एक स्वरूप मैंपन और साथ में मेरापन भी होता है। मेरापन जो मोह को पैदा करता है। बाबा के कभी महावाक्य सुने थे, बहुत साल हो गए, 50 साल हुए होंगे, कि यदि तुम 10 मिनट योग में बैठो और अपने को चेक करो कि मेरे संकल्प कहाँ जा रहे हैं तो पता चलेगा संकल्पों के इधर उधर भागने का कारण मैंपन और मेरापन ही है। इनको समाप्त कर दो। अब इनको समाप्त करना है तो गहरी साधना, परंतु हमें वो साधना मालूम है, हमारे लिए वो बिल्कुल सहज है। इसलिए मैंपन और मेरेपन को समाप्त करेंगे। हम देह अहंकार को छोड़ते जा रहे हैं और इसकी पहली विधि तो सबको मालूम है, मैं ये देह हूं ही नहीं। अहंकार मनुष्य को भिन्न भिन्न चीजों का रहता है। किसी को देह का अहंकार, सुंदर देह है, उसको सजाने संवारने में लगे रहते हैं। अपने देह का खुद ही बहुत आकर्षण रहता है। सारा दिन ख्याल रहता है मैं अच्छा तो दिख रहा हूँ, अच्छी तो हूँ, कपड़े वैसे ही पहनेंगे, श्रृंगार वैसा ही करेंगे। इसमें टाइम कितना जाता है। और मान लो किसी ने कह दिया कि तुम तो अच्छे नहीं लग रहे हो आज, फिर क्या होता है। हमारे पास एक व्यक्ति था, लोगों ने उसकी नब्ज देख ली थी, उसको भगाते रहते थे, नए कपड़े पहन के आया। अरे भाई क्या कपड़े पहने हैं, दादी देखेगी तो तुम्हें क्या कहेगी, ये कोई कपड़े होते हैं। अब बेचारा सज धज के आया था, उसे लगाया मैंने कुछ गड़बड़ की हुई है, गया दूसरी ड्रेस पहन के आई। फिर दूसरा ग्रुप तैयार था, वो तैयार किया हुआ था। 10-15 मिनट के बाद उसने कहा, अरे ये क्या पहना है तुमने सन्यासियों जैसा कपड़ा, ये कोई कपड़े होते हैं, तुम्हारी पर्सनैलिटी के अनुसार तो कुछ भी नहीं है। फिर बेचारा भागा, शायद मैंने गलत पहन लिया, और अच्छा करके आया। फिर तीसरा ग्रुप मिला, कुछ समय के बाद उसने भी कुछ कह दिया, फिर भागा गया। आखिर मैंने उसको एक दिन समझाया, कपड़े कौन देखता है, चेहरा देखते हैं लोग। कई सन्यासी सीधा साधा बैठे रहते हैं, चेहरों पे तपस्या की झलक होती है, लोग उनके कपड़ों को देखते हैं क्या। हम में से भी कई लोग बिल्कुल साधारण सफेद कपड़े पहने रहते हैं, कोई सूटेड बूटेड नहीं, चेहरा आकर्षित करता है, लोग देखते ही नहीं क्या पहना हुआ है। तो जब हमें इस तरह का देह अभिमान रहता है तो हमें एक्सपेक्टेशंस ये भी होती हैं, लोग हमें अप्रिशिएट करें, कोई कहे तो सही, वाह क्या सजे धजे हो, कितना अच्छा ये पहना है, हाथों में कितनी अच्छी चूड़ियां हैं तुम्हारे, तो नशा चढ़ेगा। और किसी ने न कहा, देखा ही नहीं, तो और खुशी गुम हो जाएगी, संकल्प चलने लगेंगे। यहाँ तो लोग पहचानते ही नहीं किसी को, सब बस मगन है अपने अपने में ही, स्वार्थी हो गए हैं सब। अहंकार, किसी को विद्या का, किसी को बुद्धि का, किसी को पद पोजीशन का, किसी को मान नाम शान का, मेरा बहुत नाम है इसका अभिमान। किसी को तो ये भी हो जाता है मैं बहुत अनुभवी हूँ, मैं इतने साल से ज्ञान लिया है, भगवान को पहचाना है। तो इन सब को हमें पीछे छोड़ना है, नहीं तो ये सब व्यर्थ संकल्पों के कारण बन जाते हैं।
अब इस मैंपन के कारण, इस अभिमान के कारण मनुष्य को मान की इच्छा बहुत रहेगी, और मान सब जगह मिलेगा नहीं, ये भी तय है। मान नहीं मिलेगा तो व्यर्थ संकल्प बहुत चलेंगे। देखा, मुझे पूछा ही नहीं गया, छोटों को मान दिया जा रहा है, मेरी तरफ किसी ने देखा ही नहीं, मेरा स्वागत ही नहीं हुआ। संकल्पों की लहर, चेन बहुत लंबी चौड़ी चलती रहेगी। इसलिए एक संकल्प कर लें। देखिए, एक ही संकल्प अनेक व्यर्थ संकल्पों को काटने वाला होता है। संकल्प कर दें, भगवान मान दे रहा है, भगवान की श्रीमत है, अब इस अभिमान से मुक्त हो जाओ, जन्म जन्म इसी में तो तुम रहे हो, नीचे उतरते आए हो, गिरते आए हो, तुमने अपनी सुख चैन भी खो दी है, छोड़ो इसको, अब मुझे भगवान की आज्ञा माननी है। तो देखो, एक लाइन केवल, अब मुझे भगवान की आज्ञा माननी है, हमें कई तरह के संकल्पों से मुक्त कर देगा। तो जहां भी मेरापन हो, मुझे ये चांस मिले, मुझे ये चांस नहीं मिलता, जो निराशा लाते हैं, या मुझे ही सारे सुंदर अवसर मिल रहे हैं जो अभिमान लाते हैं, या मैं बहुत अच्छा स्पीकर हूँ, या लोग मेरी बहुत सुनते हैं, समाज में मेरा सम्मान बहुत है, देखो इतने पदक मिल चुके हैं, मुझे अवार्ड मिले हैं बहुत ज़्यादा। तो मनुष्य को अभिमान होना बड़ा नेचुरल है। लेकिन आपने ऐसे लोग भी दुनिया में भी देखे होंगे जिनको बहुत टाइटल, बहुत पदक मिले हुए हैं, अवार्ड मिले हुए हैं, नम्रचित्त होकर रहते हैं। उनके वाइब्रेशंस चारों ओर कुछ और फैलते हैं, और जो व्यक्ति इन चीज़ों के पीछे भाग रहा है, उसके वाइब्रेशंस, उसका ऑरा कुछ और हो जाता है। हम सभी अपने चित्त को शांत करेंगे, ये हमारा इम्पोर्टेंट लक्ष्य है। तो ऐसे ही इधर उधर की बातें सोचने की आदत हमें अपने अंदर नहीं डालनी है। एक संकल्प बहुत सुंदर रखना है। आपने बहुत बार सुना होगा, लेकिन इसको प्रैक्टिकल में लाना है तो देखो कितना आनंद से भर जाएगा हमारा जीवन। जब से मैंने सुना था तभी से बात बहुत प्रिय लग गई थी मुझे। बाबा ने कहा, जो कुछ भी तुम्हारे पास है वो सब ईश्वरीय देन है। मन भावन महावाक्य भगवान का, सब कुछ उसने दिया हमें। अच्छे काम करने वाले भी दुनिया में बहुत हैं, मान नहीं मिलता। हमें मान मिल रहा है, प्रभु देन है ये हमारे साथ। बहुत मेहनत करने वाले बहुत हैं, सफलता दूर रहती है। हम सफल हो रहे हैं, ये प्रभु की गिफ्ट है, हमें वरदान है सफलता का। हमें और कुछ सुंदर चीजें मिल रही हैं, हमारा योग बहुत अच्छा लग रहा है। हम ज्ञान जो दूसरों को देते हैं उन पे वो बहुत प्रभाव डालता है। ये सब प्रभु देन है मुझे, उसका बल मेरे साथ काम कर रहा है। तो मैं निमित्त हूँ, करावनहार शिव बाबा है, मुझे केवल करना है, मैं निमित्त मात्र हूँ। उसकी शक्तियाँ मेरे साथ न जुड़ी हों तो हम बहुत सारे अच्छे काम कर नहीं पाते हैं। ऐसे सुंदर संकल्पों से अपने चित्त को शांत करेंगे। स्वमान में रहने से सम्मान स्वतः ही मिलेगा। स्वमान में रहने से ये अभिमान खुद ही खुद नष्ट होता जाएगा। हमारा स्वमान हमें जगाता है, हमें याद दिलाता है तुम्हें कितने बड़े बड़े काम करने हैं, तुम भगवान के राइट हैंड हो। अगर तुम व्यर्थ में रहोगे तो तुम बड़े काम कैसे कर पाओगे। अपने को एक सुंदर संकल्प देते रहें, बड़े काम करने हैं, हम बड़े बाप के बड़े बच्चे हैं, हमारे विचार भी बहुत बड़े होने चाहिए, काम भी हमें बड़े ही करने हैं। इन संकल्पों में रमन करने से व्यर्थ का प्रकोप समाप्त हो जाएगा, चित्त शीतल और शांत हो जाएगा, जीवन की यात्रा का परम आनंद अनुभव होगा। ओम शांति।